आज ये प्रोग्राम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं बिकॉज काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है क्वेश्चंस भी आ रहे थे, क्यूरीज भी आ रही थी और उसमें देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन का नाम शिराज खान है। सो इनका फोटे जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस है। तो कुछ क्वेश्चंस थे उनके, तो हम लोगों ने फिर ये डिसाइड किया कि वाई नॉट के इस सेशन को हम रिकॉर्ड कर लें बिकॉज क्वेश्चंस जो हैं वो पाकिस्तान से रिलेटेड भी हैं और इंटरनेशनल जो भी इस वक्त सिनेरियोज बन रहे हैं इन द कमिंग 2-3 years उसके ऊपर हम डिस्कस भी कर लेंगे आपके सामने। सो लेट मी इनवाइट शिराज। अस्सलाम वालेकुम शिराज, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम नवीदा, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, बिल्कुल। आपके क्वेश्चंस एंड आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग है, तो विल स्टार्ट वन बाय वन, लेट्स सी कि हम कितने कवर कर सकते हैं। You think that Khan would be able to go through it safely, or there would be something bad happening to the country or to us, or what would it be like? Okay, Shiraz, nothing bad is going to happen. Let me share a screen. Can you see the screen? Yeah. Okay. इस वक्त जो ये सारा जो डायनामिक्स जो प्ले हो रहे हैं इसमें कुछ फैक्टर्स तो पहले चले आ रहे थे जो मैंने अपने पिछले प्रोग्राम्स में उन पे बात की। जिस तरह मैंने प्लूटो रिटर्न की बात की जो अमेरिका के चार्ट में आ रहा है, दैट वाज माय लास्ट प्रोग्राम। सो करंटली इस वक्त जो एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, दैट इज अ टी स्क्वायर। ये जो आपको नजर आ रहा होगा, लेट मी जस्ट ड्रॉ। can you see the cursor? This is a T square. Yeah. पहले जो configuration चल रही थी, the square was between Uranus and Saturn. जो पहले चल रहा था, जो इस साल 3 होंगे, एक फरवरी में हुआ, एक 14th of June को हुआ और एक एंड ऑफ दिस ईयर होगा। ये बेसिकली जो है ये आपको पुश करता है या टेंशन क्रिएट करता है टुवर्ड्स चेंज। और इस वक्त करंट जो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुई है कि लियो में मार्स जो है वो आया है और जिसकी वजह से ये अब जो एक स्क्वायर था ये टी स्क्वायर बन चुका है। इट्स अ ग्रैंड कॉन्स्टलेशन नाउ व्हिच इज पुटिंग अ टेंशन सिचुएशन ऑफ टेंशन। और इसमें मतलब पहले अगर हम चेंजेस या मोटिवेटेड थे चेंजेस के लिए, तो अब हम वो चीज़ें सारी प्रोफाउंड हो गई, मल्टीप्लाई हो गई। सो अब लियो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है लॉयल्टी को, कंसिस्टेंसी को, हार्ट को। सो अब वो रियलाइजेशन के हम क्या चाहते हैं, हमारी लॉयल्टीज कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। तो ये जो खान की बात करें तो इस वक्त हम पाकिस्तान के बारे में सोच रहे हैं कि व्हाट्स गुड फॉर अस। ये अब वो पूरा का पूरा पैटर्न जो हम पहले डू मोर के सिनेरियो में रहते थे मोस्टली, अब वो पैटर्न चेंज हुआ है और अब हम अपने इंटरेस्ट को जो है वॉच कर रहे हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर है। उसके राइट ऑपोजिट जो है वो सैटर्न है। सैटर्न इसके की ऑपोजिशन आप कह रहे हैं कि इसकी ऑपोजिशन, और सैटर्न वेस्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। और सैटर्न इज बेसिकली अबाउट रिस्ट्रिक्शन, about authority, about institution, about something of like an old man or rational, stable, conscious mind, structures and institutions की बात। If we think that West America is here, तो वो एक सिचुएशन टेंशन की ऑलरेडी बन चुकी हुई है कि जो नहीं चाहती कि ये चेंज हो। सो बेसिकली क्योंकि मार्स है, मार्स जो है वो पहला ज़ोडिएक जो हमारा एरीज उसका रूलिंग प्लैनेट है, तो आपकी सर्वाइवल प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट्स जो हैं उसके ऊपर आपका फोकस होता है। तो पाकिस्तान इस वक्त अपनी सर्वाइवल की उस स्टेट में है और वो जो चेंजेस जो रिक्वायर्ड हैं आपको आगे प्रोग्रेस करने में, अब आपने जो स्टांस लिया है तो वो दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड एज द यूरेनस व्हिच इज इन टॉरस। ये सारे तीनों के तीनों फिक्स साइंस हैं।
तो इसलिए ये बहुत टाइट एक सिचुएशन है, टेंशन की सिचुएशन है, जो अगले 10-12 दिन जो है एटलीस्ट वो प्ले करेगी, जिसमें आपने देखा होगा कि एक बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ लाहौर में, फिर आपने फैटफ भी देखा कि हम ग्रे लिस्ट से निकल सकते थे, मगर हमें फिर भी ग्रे लिस्ट में रखा गया। इंडिया में हालांकि यूरेनियम के जो केसेस हुए वो भी उनके वहां पे प्रेसिडेंट से पूछा गया फैटफ से, तो उसने उस पर कोई कमेंट नहीं किया। तो बेसिकली ये सारी वो डिलिबरेट एफर्ट्स हैं जो सैटन की तरफ से या ऑपोजिशन की तरफ से या वेस्ट की तरफ से आप पे फिलहाल इम्पोज की जा रही हैं। बट द थिंग इज के अब हमने ये डिसाइड कर लिया है कि हमारी लॉयल्टीज कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, और हमने अपने जो हमारी प्रोग्रेस है उसके बीच में हिंडर्स क्या क्या हैं उनको आइडेंटिफाई करके अब यहाँ से हम आगे निकलेंगे। और ये रियलाइजेशन कि अगर हम ये अपना स्टांस चेंज कर रहे हैं, वी आर मूविंग फ्रॉम डू मोर टू एब्सोल्युटली नॉट, इस स्टांस के साथ हम दुनिया में बाकी मुल्कों के साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं विदाउट फाइटिंग एनीबॉडी, विदाउट एनी फ्रिक्शंस। ये रियलाइजेशन जो है ये इस अरसे में अब जो है आहिस्ता आहिस्ता आप डेवलप करेंगे, बिकॉज यूरेनस जो है दैट इज अ प्लैनेट, अ मॉडर्न प्लैनेट ऑफ एक्वेरियस, और सैटर्न जो है उसका ओल्ड जो प्लैनेट है वो है। तो यूरेनस इज ऑल अबाउट फ्यूचर, इट्स अबाउट चेंज, लीपिंग फॉरवर्ड, प्रोग्रेस, अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप्स, फ्रीडम। तो पाकिस्तान इस वक्त जो है उस तरफ उसकी मूवमेंट है, और ये स्टांस जो खान ने लिया है या ये जो सारी पोजिशनिंग हो रही है ये वहाँ हो रही है। मतलब अब पावर सेंटर्स भी आपके चेंज हो गए हैं। जैसे पिछले प्रोग्राम में मैंने बात की कि इस वक्त सिर्फ अमेरिका ही एक सुपर पावर नहीं है, अब चाइना ग्लोबल मैप के ऊपर जो है एक सुप्रीम पावर के तौर पे जो है वो यू कैन सी चाइना इमर्ज हो गया है हो ऑलमोस्ट। चुका हुआ है। हाँ, बट वो ये है कि इस वक्त सारे कॉन्फ्लिक्ट अमेरिका और चाइना के इसीलिए क्यों चल रहे हैं क्योंकि अमेरिका जो है उसकी सुप्रीमेसी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। बट जिस भी सिचुएशन में आप जाते हैं, इफ यू चूज वॉर और कॉन्फ्लिक्ट, तो यू विल नॉट सक्सीड एक्चुअली इन फ्यूचर। अगर अमेरिका ये चूज करता है कि उसने कॉन्फ्लिक्ट में जाना है, तो वो उसकी सक्सेस मुझे नजर नहीं आती इस सारे सिनेरियो के बीच में। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग डायनामिक्स हैं, और पाकिस्तान क्योंकि इटसेल्फ लियो है, तो आप कह लें कि पाकिस्तान के फर्स्ट हाउस में ये इस वक्त मार्स है, और पाकिस्तान के 7th हाउस में जो उसका ऑपोजिट है ये सैटर्न है। तो जो 7th हाउस है बेसिकली वो रिप्रेजेंट करता है आपके पार्टनरशिप को, आपकी डॉक्यूमेंटेशन, आपके मतलब एनीथिंग लीगल। तो वो डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, और जिसको सैटर्न जो है वो रेजिस्ट कर रहा है, ये वो जो नहीं चाहता कि वो चेंज हो। दिस इज अ ईयर ऑफ चेंजेस एंड चॉइसेस। तो पाकिस्तान अपनी चॉइस कर चुका हुआ है, और वो इस सारे सिनेरियो में अब अपने आप को गिफ्ट कर रहे हैं, और अब आप अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं वर्ल्ड में। सो ये पोजीशनिंग जो है प्रोफाउंड किस्म के चेंजेस भी लेकर आएगी, और पाकिस्तान के लिए ये जो है आगे प्रोग्रेस की तरफ आप कह लें, इट्स अ लीप फॉरवर्ड। इसके मतलब अक्टूबर के आगे आई डोंट सी के बहुत कोई इस किस्म के आपके फ्रिक्शंस होंगे। इतने छोटे लेवल पे भी और इतने माइन्यूट और डिटेल लेवल पे प्रोपेगेंडा जो है वो दुश्मन का शुरू हो गया है। सो इट्स गोना बी वेरी टफ फॉर अस। थोड़ा सा आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपका कंसर्न। अगर आप पाकिस्तान के लोगों की बात करें, सो इफ पाकिस्तान इज अ लियो सन, आप चार्ट में अगर देखें तो उसका फर्स्ट हाउस लियो है, सेकंड हाउस उसका जो है वो वर्गो है, थर्ड हाउस इज वर्गो, एंड फोर्थ हाउस इज स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का रूलिंग मार्स जो है वो फर्स्ट हाउस में है। तो ये जितनी कोशिश कर ले, ये जो फोर्थ हाउस है आपका, ये आपके लोगों को रिप्रेजेंट करता है, पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो इस वक्त जो लोग स्कॉर्पियो एज अ स्कॉर्पियो, जो पाकिस्तान के लोग हैं, इसीलिए तो दुनिया को आज तक पाकिस्तान के लोगों की समझ नहीं आई। पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है या पाकिस्तान के जो लोग हैं, दे आर स्कॉर्पियंस, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारा बड़ा शौक भी होता है कंस्पिरेसी थियरीज में
और उस किस्म की चीज़ों को हम बहुत क्रेव भी करते हैं। सो जो इसका जो लॉर्ड है वो फर्स्ट हाउस में, तो वी आर ऑन द सेम पेज। पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान के जो स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर्स, क्योंकि फर्स्ट हाउस आपके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स जिसमें आपकी मिलिट्री है उसको रिप्रेजेंट करता है, तो वी आर ऑन बोर्ड बोथ ऑफ अस। ये जितनी कोशिशें हैं ये कामयाब नहीं होंगी, और जितना प्रोपेगेंडा है ये कामयाब नहीं होगा। सो डोंट वरी, इस तरह की ये कोशिशें होंगी, हो रही हैं बहुत अरसे से, और आपको इकोनॉमिक हिटमैन का भी आइडिया होगा। तो ये लेफ्ट राइट एंड सेंटर काफ़ी जगहों से ऑपरेट करने की कोशिश करेंगे। इन्होंने इंडिया को एज ए टूल यूज़ करने की कोशिश की या करते हैं अभी भी, but I think Pakistan will overcome all these things. And one very interesting thing I wanted to share, ये जो नेपच्यून है और जुपिटर दोबारा 28-29 को पाइसिस में जा रहा है, और नेपच्यून रिप्रेजेंट करता है ऑयल को। सो यू माइट सी डिसरप्शन और समथिंग रिगार्डिंग ऑयल, जिसमें आपकी ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है, वो डिसरप्ट होगी, सप्लाई चेन आपकी जो है वो डिसरप्ट हो सकती है। Another thing is if you want to invest in oil, so this is the right time to invest. Right, perfect. So India and China, we have always been discussing it for for quite some time. पिछले साल हमने इंडिया और चाइना का काफी कॉन्फ्लिक्ट इमर्जिंग था, काफी ज्यादा बिल्कुल बॉर्डर पे आ गए थे, they were neck to neck to each other. लेकिन but then it got diffused afterwards. Is it diffused in the news, or is it like they've just diffused it? And what is the future of India and Chinese conflict on the border? A, and B, would they continue it, and what was their motive behind it actually? What do you think, and how would they resolve this thing? देखो, मोटिव जो है पीछे वो तो आपको पता ही है, दैट इज सी पैक। चाइना अपने सी पैक प्रोजेक्ट को सिक्योर करना चाहता है, और इंडिया जो है वो डिस्ट्रप्शंस क्रिएट कर रहा है थ्रू अफगानिस्तान और अपने पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के ऊपर भी। तो मेन, क्योंकि ये he's ally ऑफ अमेरिका, और अमेरिका ये प्रोजेक्ट नहीं चाहता कि एग्जीक्यूट हो, और इस वक्त अमेरिका के भी प्रेशर एग्जैक्टली वही है पाकिस्तान के ऊपर कि आप सी पैक से निकल जाएं। इस वक्त G7 कंट्रीज ने भी जो एक अदर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, वो इट्स अगेंस्ट सी पैक प्रोजेक्ट ऑफ चाइना। वो अपनी एक रोड बेल्ट जो है उसका इनिशिएटिव उन्होंने लिया है। सो इनकी ये पूरी कोशिश है कि इसको डिस्टर्ब किया। बट चाइना जो है बाय हुक और बाय क्रुक ऑलरेडी जो है, आप कह लें कि इंडिया का जो चिकन नेक है उसके ऊपर जो है उनका कंट्रोल उन्होंने बना लिया हुआ है, और ये फ्रिक्शन जो है ये फ्यूचर में नजर आती है। बट उससे पहले आई थिंक अमेरिका और चाइना की फ्रिक्शन होगी। आई कैन सी अ वॉर लाइक सिनेरियो विद अमेरिका एंड चाइना। Okay. और इंडिया का जो एस्ट्रोलॉजिकल जो चार्ट है वो ये बता रहा है कि नेक्स्ट 2022-2023 में इंडिया जो है वो यूनाइटेड इंडिया नजर नहीं आता। When if America and China they go into a conflict and America will try and use India, so India will eventually surrender to China because वो चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता, और हो सकता है कि इन फ्यूचर चाइना इंडिया और पाकिस्तान का एलाई बन जाए। बिकॉज जो हम बात कर रहे थे कि नई ग्रुपिंग होगी, नए ब्लॉक्स बनेंगे। So India will not be a threat to Pakistan anymore, क्योंकि कोविड की वजह से भी उनके हालात देख लें, इकोनॉमी देख लें, और सबसे बड़ा जो मोदी है वो जो है वो इज डिस्ट्रॉयर ऑफ इंडिया, आप उसको कह लें कि मोदी जो है वो उस तरफ लेके जा रहा है इंडिया को। नहीं, but this conflict obviously जो चाइना और इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो तो खैर, what is the future of Kashmir, by the way? I mean, in सारे तनाज़र में Kashmir is the one which really, I mean, Kashmir का lockdown has been more than 2 years almost. वो मैं सरीना होटल के सामने वो
अब ये that सब clock is चीजें ticking. ये सब चीजें उसी सिनेरियो में आप देखें कि जिस वक्त चाइना जो है ये इंडिया के वहां पे इन्होंने अपनी फौजों को डिप्लॉय किया है, तो ये एग्जैक्टली वो चेन बनती है जिसमें नेपाल भी आगे आगे, तो इन्होंने अपनी वो पूरी लाइन जो है उसको सिक्योर करना है और उसके बीच में कश्मीर है। सो अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो चाइना विल ब्रेक द चिकन नेक। और मैं ये कश्मीर की जो एस्ट्रोलॉजी है या उस पर अगर मैं बात करूं तो कश्मीर But from your astrology point 2023 of में view, are you saying that Kashmir can be resolved or is likely to be resolved in near future? yes, Kashmir will get its freedom in 2022, 23, 22 में सिनेरियोज स्टार्ट होंगे स्ट्रांगली और 23 कश्मीर जो है वो आजाद होगा। पैलेस्टाइन विल टेक अ लॉन्गर टाइम, बट कश्मीर जो है वो इस सारे सिनेरियो में द ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इस कॉन्फ्लिक्ट का जो है दैट विल बी कि कश्मीर आजाद होगा। मैं कहीं सुन रहा था Zaid Hamid, you know him, right? तो Zaid Hamid की जो predictions हैं, तो वो he was saying that you should be very equipped, you should be equipped with your water, your ammunition, and you should be geared up, and you should be actually thinking on those lines. Let me just give you said after 2023 things would be really massively bad in this world, especially हमारे जो खित्ते में, obviously. Okay, मैं आपको एक होलिस्टिक पिक्चर देती हूँ। ये इस स्टार में एक्वेरियस में जो सैटर्न है ये रहेगा तकरीबन 2024 तक। तो ये जो सारी बातें लोग कर रहे हैं कि 2024 तक, ये इस वजह से कर रहे हैं कि ये वो टाइम है जो रात और दिन के बीच का टाइम होता है, जब रात खत्म नहीं हुई होती और दिन चढ़ा नहीं होता। तो ये वो मैसिव चेंज का टाइम है कि जिस वक्त दुनिया में बहुत मेजर चेंजेस आएंगे। सो यस, इसमें वॉर भी प्रेडिक्टेड है, जो मैं अभी बात करी थी अमेरिका और चाइना की, क्योंकि इनके कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो दिन ब दिन जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। प्लस कोविड इसी के बीच में है और कोविड जो है इट विल स्टे टिल 2024। कोविड या कोविड की तरह की सिचुएशंस वो रहेंगी। और one of the ministers was saying that there's a new wave of COVID expected मतलब वही ना कि July or August. मुख्तलिफ वेरिएंट्स आ रहे हैं। और वो एक और भी मैं पढ़ रही थी कि एक और उसी कोविड के बाद एक और कोई डिजीज जो है वो ट्रिगर होगी, समथिंग लाइक दैट। तो ये चीजें चलती रहेंगी आगे। तो जो जैद हामिद भी बात कर रहे हैं वो यही बात कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका जो है, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में बात की, अमेरिका में जो कुछ भी होता है उसका इफेक्ट पूरी दुनिया पे आता है। जिस तरह अगर मैं अभी ऑयल की जिस तरह बात करी थी, अगर जुलाई में इस किस्म का कोई सिनेरियो ऑयल से रिलेटेड होता है तो वो पूरी की पूरी दुनिया में उसका इफेक्ट होगा, क्योंकि हर जगह पे ऑयल इस्तेमाल हो रहा है। आपकी मेजर तो वो जिस वक्त आपकी ट्रांसपोर्टेशन जो है उसमें ब्लॉक आएगा तो शॉर्टेजेस आनी शुरू होंगी मुख्तलिफ चीज़ों की, ठीक है। फिर अमेरिका की अगर हम बात करते हैं कि उसके कॉन्फ्लिक्ट उसका डॉलर है, ठीक है, वो मेजर आपकी टेक कंट्रोल कर रहा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एवरीथिंग, ठीक। सो ये सारे सिनेरियो में जो है आपकी इकोनॉमी भी जो है वो कोलैप्स करेगी और नया सिस्टम इंट्रोड्यूस होगा। सो एक वो अगर मैं बात करूं कि दुनिया रीसेट, जिसको अक्सर आपने टाइम मैगजीन में भी देखा होगा, उसमें उन्होंने टाइटल दिया द ग्रेट रीसेट। सो इस वक्त दुनिया जो है ग्रेट रीसेट के बीच में है, चॉइसेस चेंजेस के बीच में है, और इसकी कंप्लीट शक्ल आपको नजर आनी शुरू होगी 2025, 2024 में भी आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मतलब अगला जो 2022 है, 2023, ये अमेरिका के लिए तो बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेटिव किस्म का है ना। I'm done with my questions, and it was quite informative, and it was lovely as usual chatting with you, and it was quite informative, at least for me. मुझे थोड़ा सा अपना international relations को तो पता था, but from your perspective, it was actually quite informative. Thank you very much for your time, and I'll see you in next show. Thank you for all the questions and make me do my homework. Next time we'll have some other questions for you. और जैसे जैसे मैं पढ़ता जाऊंगा आपके सामने मैं questions रखता जाऊंगा. So it's going to be fun. Okay. Play it up. Thank you very much for your time, Navida. God bless you. God bless you. All right. Khuda Hafiz. Hafiz.